डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन का इस बार का शिखर सम्मेलन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में 3 देशों भारत, रूस और चीन के नेता ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब वैश्विक स्थितियां विषम हो चली हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इधर भारत और चीन के बीच लंबे समय तक सीमा पर चला तनाव अभी अभी कुछ दूर हुआ है। हालांकि यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन ने कभी स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं दिया, पर भारत ने सदा से युद्ध के विरोध में अपनी राय प्रकट की है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर जब भारतीय प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन मिले तो भारत ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि रूस को युद्ध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय युद्ध का नहीं है। इस पर पुतिन ने सहमति जताई। उत्साहजनक बात यह भी रही कि पुतिन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% रहने पर की उम्मीद जताई और क्षेत्रीय पारगमन खुलने को लेकर सहयोग का भरोसा दिलाया। अगर रूस भारत की सलाह मानकर यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर देता है तो यह पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ राहत की बात होगी बल्कि विश्व बिरादरी में भारत का दबदबा भी इससे बढ़ेगा। हालांकि अभी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री की परस्पर बातचीत नहीं हुई है, मगर जिस तरह चीन ने भारत के प्रति अपना गर्मजोशी भरा रुख दिखाया है उससे स्पष्ट है कि वह भारत के साथ बेहतर रिश्तों के पक्ष में है। अगले साल शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन दिल्ली में होना है। उसके लिए जिनपिंग ने भारत को शुभकामनाएं भेजी हैं। फिर भी यह कि इस शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों पहले ही चीन और भारत ने नियंत्रण रेखा के विवादित गश्ती बिंदु 15 से अपनी सेनाओं को वापस लौटाने और पूर्व स्थिति बहाल करने पर सहमति जताई। अब वहां शांति है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन का गठन इस मकसद से हुआ था कि एशियाई देश आर्थिक मामलों में पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहें। इसमें चीन, रूस और भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बार के सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अच्छी बात है कि इसके बाद भारत 1 साल तक इस संगठन का अध्यक्ष रहेगा और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, उस दिशा में वह आगे बढ़ सकेगा। भारत दुनिया में तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और कारोबार की दृष्टि से यहाँ अनुकूल स्थितियाँ हैं। उसने विदेशी निवेश के लिए अपनी नीतियों को काफ़ी लचीला बना दिया है। ऐसे में शंघाई सहयोग सम्मेलन में रूस, चीन और भारत के मधुर और प्रगाढ़ होते रिश्ते
आने वाले समय में एक नई इबारत लिख सकते हैं। इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्टॉप। 400 शब्द थे इसमें और 80 की स्पीड होगी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नई नई डिक्टेशन मिलती रहेंगी। और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो लोग ग्रुप में ज्वाइन होने की कृपा करें। धन्यवाद।